जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा गया जो टीपी है, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये टीपी है और दूसरा आपके पास टीक्यू है। ये दोनों आपके पास टेंजेंट है सर्कल पे और वो मीट कर रहा है आपके पास पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पे। साथ ही हमसे कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ एंड अनदर थिंग विच इज गिवन दैट इज बी सी क्यू एंगल है वो आपके पास 55 डिग्री है। दिस एंगल इज 55 डिग्री। Another thing that is BAP is 60 degree. BAP this angle is your 60 degree. Then we have to find the angle OBA. So आइए ध्यान से देखते हैं OBA को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, तुरंत समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं, इसमें ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर ये एंगल 55 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये वाला एंगल 55 डिग्री है तो आपको पता है ये रेडियस है और ये आपके पास टेंजेंट है और जहाँ रेडियस एंड टेंजेंट मीट करते हैं वो कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि अगर ये 55 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, बस ये पता कर लीजिए आप, ये एंगल कितने का होगा। तो ये एंगल होगा आपके पास 55, 90 माइनस 55। आई बात समझ में? तो कितना बन गया, इधर आपके पास 35 बच जाएगा। गॉट इट। तो ये जो एंगल है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। गॉट इट। चलो आगे की बात करते हैं। ये वाला एंगल आपने निकाल दिया 35 का, तो ये वाला जो एंगल है ना वो भी आपके पास कितने का होगा पता है, 35 डिग्री का। पता है क्यों? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए ये वाली साइड देखिए और ये वाली साइड देखिए, ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। आई बात समझ में? तो अपोजिट एंगल्स भी इनके सामने वाले क्या होंगे, आपके पास इक्वल होंगे। सो दिस इफ दिस एंगल इज 35 देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी 35। गॉट इट। सिमिलरली if this complete angle is 60 degree then this remaining angle will be 30 degree and if this angle is 30 degree then this angle will also be 30 degree. got it? चलो अब क्या क्या निकालने के लिए बोला है वो आप देख लीजिए। ओ बी ए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, हमने ओ बी ए निकाल लिया। ओ यहाँ पे ओ बी ए, आई बात समझ में, हमने ओ बी ए यहाँ पे निकाल दिया विच इज़ 30 डिग्री। अनदर एंगल दैट वी हैव टू फाइंड इज ओ बी सी। ओ बी सी ऑलरेडी वी हैव अगेन फाउंड दैट इज 35 डिग्री ओ बी सी, राइट। चलो नेक्स्ट आपके पास ए ओ सी। वेयर इज ए ओ सी? दैट्स वेरी इजी एक्चुअली। दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। सी आपको पता है कि अगर एक आर्क ए से लेकर सी तक वाले आर्क को देखिए, इस वाले आर्क को, ये क्या कर रहा है, सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो डबल होता है। कहाँ पे बनाता है, जो रिमेनिंग पार्ट पे बनता है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया आपके पास, 30 एंड 35 कितना हो गया, 65। तो ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल कितना होगा, इसका डबल। तो 65 का डबल कितना होता है आपके पास, 130। सो एंगल ए ओ सी विल बी योर 30 डिग्री, आई मीन 130 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द एंगल ए टी सी। वेयर इज ए टी सी? दिस एंगल। वेरी इजी। आप इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देखें बहुत ही प्यार से, ध्यान से। ये वाला येलो वाला क्वाड्रिलेटरल देखें, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। आपको पता है जहाँ पे रेडियस एंड टेंजेंट मीट करता है वो आपके पास 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, दिस येलो पोर्शन इज योर क्वाड्रिलेटरल पोर्शन। ओके, तो ये एंगल 90 है आपके पास, ये वाला एंगल 90 है। तो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितने होंगे? ऑफकोर्स आप एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और चारों एंगल का सम 360 के इक्वल रख सकते हैं, आपके पास आंसर मिल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि आपने लिख दिया 90, फिर से लिख दिया 130, फिर से लिख दिया 90 और फिर से लिख दिया आपके पास कितना, एक्स। चारों एंगल का सम शुड बी इक्वल टू 360। ये क्वाड्रिलेटरल है, ए टी सी ओ पी, ये क्या पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है। आई बात समझ। चलो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 90 180, 180 प्लस 130। ठीक है, 180 प्लस 130, एक्स इज इक्वल टू 360। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 8 3 11 के 1 बच गए, 1 2 और 1 3, 310 डिग्री आ गए। तो ये हो गया आपके पास 360 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा 360 माइनस 310 एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? सो दिस एंगल विल बी योर 50 डिग्री। दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपके जो डाउट आते हैं भेज दीजिएगा इस नंबर पे, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इफ़ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो उसके लिए आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।